मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं। तो धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समय वैसे भी कम है, तो ज्यादा और बातें नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं सीधे। मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है, अब मेरी पीपीटी इसमें कैसे चलेगी वो मैं सोच रहा हूँ बस। शेयरिंग में जाके कर सकते हैं सर। शेयरिंग में लैपटॉप जाके से पीपीटी आपकी। नहीं, लैपटॉप मोबाइल से से तो सर। मोबाइल से भी ना। हाँ जी। मोबाइल के शेयरिंग स्क्रीन शेयर में जाएंगे, शेयर में जाएंगे, वहाँ शेयर में, स्क्रीन हाँ। दिखेगा, उसको क्लिक करके करेंगे। यस यस, दिखा भी मेरे को। ठीक है, पहले इसमें देख लेता हूँ कहाँ पर है मोबाइल में। या फिर हाडा सर को भेज देंगे तो हाडा सर मेरे को भेज देंगे, मैं चला दूंगा। हाँ, सर के पास तो है शायद, सर एक आपने सेकंड। मुझे भेजा था ना, वो आपने जी डिलीट किया था जी बाद में। जी नहीं जी जी जी। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ सर। नहीं वही है, वाला बाबा है, मैं सर को है भेज रहा ना। हूँ। जी सर, मेरे को भेज दीजिए, मैं चल जब आप बोलेंगे मैं चला दूंगा सर। हम्म। जी है सर, मैं भेज रहा हूँ सर को ना। जी। जब तक आप स्टार्ट कीजिए। यस सर। सर लेकिन वो आपके पास जो पहली वाली है, अभी मैं चेक किया, न्यू वाली नहीं है। मैं खोलता हूँ। नहीं है, न्यू वाली भी है। न्यू न्यू आ गई है। हाँ न्यू वाली है, आपने मुझे दी थी ना। नहीं, वो पुरानी ही दिया था क्योंकि उस दिन बाहर था ना। मैं पुरानी दिया था। अच्छा अच्छा। जी। हाँ साहब, ओपन कीजिए इसको, मैंने भेजा आपको। जी सर, करता हूँ सर। हाँ मैंने इसको भेजा आपको, उसको ओपन कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे जो बात कर रहा था कि आपको जो दो डायरेक्ट से लगा, तीन डायरेक्ट से लगा के जो अवसर मिला है, तो उस पे ऊपर आप थोड़ा स्पीड से फोकस कीजिए, क्योंकि अभी समय हमारे पास जो बचा है वो लिमिटेड है। राइट। देखिए सर, ये वाला ना। जी सर, लेकिन ये एक्चुअली वो है, पुरानी वाली है ये। अच्छा, ये पुराने वाली है। जी जी जी, मतलब इसमें दो तीन स्लाइड और बढ़ी हैं नई में। ठीक तो है, कोई अपन इशू नहीं। स्टार्ट करते हैं। हाँ स्टार्ट करो सर, समय स्टार्ट हो रहा करते है, हैं सर, आप स्टार्ट समय करिए, हो कोई रहा दिक्कत है। नहीं। जी 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 ठीक जी, है। बिल्कुल। हम्म। जी सर। सर स्टार्ट से कीजिए खान साहब। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है, जिंदगी के हर जगह ये आपको जरूरत पड़ेगी सेशन की। और ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। शायद आप लोगों में से काफी लोगों ने इस शब्द को सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और यदि इसको सिर्फ सुना है ना, तो हम अभी सिर्फ 5% पे हैं, क्योंकि 95% जो है हमारा, इसे महसूस करने का समय है। और मैं यकीन से कहता हूं, आज के बाद से आप में से जो लोग भी इसे महसूस नहीं किए होंगे, अब वो इसे महसूस करना चालू कर देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा जिन्न कह सकता हूं मैं, कि हमने जो सोचा अब वो हमको मिल गया। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि हमने सिर्फ सोचा और हमको मिल गया, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है। लेकिन एक्चुअली ये चीज है कि हमने जो सोचा वो हमें मिलेगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई? एक बुक है, द सीक्रेट। कुछ समय पहले वो एक किताब आती है और लोग बहुत ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। क्या सिर्फ ये किताब ही के कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? क्या उसके पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं था?
तो इस चीज पे मैं बात करता हूं। कई साल पहले थिंक एंड ग्रो रिच नाम से एक बुक लिखी गई। लिखने वाले थे नेपोलियन हिल। यदि हम विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों की बात करें तो उनमें से एक नाम आता है नेपोलियन हिल का। सर स्क्रीन दिखाएंगे सर प्लीज, स्पष्ट नहीं दिख स्क्रीन रही है। दिख रहा है सर? नहीं वो यस। थोड़ा छोटा कर दीजिए। उन्होंने एक बात है बस, हाँ। उन्होंने एक लाइन लिखी है और पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इसी लाइन पे जाएगा। आप इसे ध्यान से सभी लोग पढ़िए। कुछ लोग मैंने देखा पेन और कॉपी रखे हैं, इस लाइन को लिख लीजिए और दिन में कम से कम इसको 2-3 बार उसको रिपीट करते रहिए, क्योंकि यही एक लाइन है जो पूरी तरह से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे तक पहुंचा देगी। वो लाइन क्या है? वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। मैं रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा। वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव, हमारा दिमाग जो भी कंसीव कर सकता है। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आपको इस लिमिट तक सोचना है या आपको ये नहीं सोचना वो नहीं सोचना, नहीं। जो भी आपका दिमाग कंसीव कर सकता है, जो भी आपका दिमाग सोच सकता है, एंड बिलीव, सिर्फ सोचना नहीं है, अब उस पे विश्वास करना है। और विश्वास 100% करना है, 99% नहीं। क्योंकि 99 कुछ होता ही नहीं, होता है तो 100 होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता है। तो कंसीव करने के बाद आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। और यदि ये दो चीज है तो अचीव कौन कर रहा है? द माइंड कैन अचीव। फिर आप अचीव नहीं कर रहे हैं, फिर वो आपने अपने माइंड पर छोड़ दिया और वो माइंड उसे अचीव कर रहा है। तो ये लाइन पे ही आगे हम पूरा चलने वाले हैं, तो प्लीज इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा। वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। और ये कब लिखा गया था? लगभग 100 साल से भी पहले। तो ऐसा नहीं है कि द सीक्रेट आए उसके बाद से चीजें हैं, ये चीजें ऑलरेडी पहले से थी। और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत समय पहले वो भी लिखा गया। इसी तरह हमारे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? सर स्क्रीन बढ़ाते जाएंगे ऊपर। इसी चीज पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सर स्क्रीन बढ़ा देंगे। सर स्क्रीन। सर कहाँ चले गए खान साहब? खान साहब लगता है ब्रेक लिए लग रहा है। तो हमारे स्वामी विवेकानंद भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप जो भी सोचेंगे वो सर स्क्रीन बढ़ाते जाएंगे। हाँ, आगे स्क्रॉल कीजिए। जी हाँ यार रोक लीजिए। जी। हमारे स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं इसके लिए? हम आज जो भी हैं हमारे विचारों की वजह से हैं। बहुत स्पष्ट कह रहे हैं वो कि हम आज जो भी हैं हमारे विचारों की वजह से हैं। इसलिए ध्यान रखो, ख्याल रखो कि तुम क्या सोच रहे हो। पूरी चीजें आप समझ रहे हैं, सिर्फ सोच पे निर्भर है। इन्होंने भी यही बात कही कि ध्यान रखो, ख्याल रखो कि तुम क्या सोच रहे हो। सेम इसी तरह से गौतम बुद्ध जी, वो भी यही कहते हैं, ऑल वी आर द रिजल्ट ऑफ वॉट वी हैव थॉट। हमने क्या सोचा, हम उसी के रिजल्ट हैं।
द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट वी थिंक वी बिकम। सब कुछ है, सब कुछ है, पूरा चीज हमारा दिमाग है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। महेश सर, एक बहुत अच्छा गाना पहली बार मैंने उन्हीं के थ्रू सुना था, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो बिल्कुल सही बात है, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। तो ये तो चीजें क्लियर हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। ये जो जिन्न है आपका, ये हर किसी के पास है। हमने जिन्न की कहानी तो सुनी है कि किसी को जिन्न मिल जाता है, हम उसे रगड़ते हैं, उसके सामने जो इच्छा अपने मन में करते हैं वो पूरा कर देता है। एग्जैक्टली ये वही चीज है, और हर एक व्यक्ति के अंदर ही वो जिन्न है, हमें सिर्फ पहचानना है। अच्छा, नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा ही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह से है जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यदि ये पता नहीं चलता उस दिन एप्पल को देख के कि लॉ ग्रेविटेशन फोर्स है इस पृथ्वी में, तो क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता? तो क्या हम उड़ते रहते? ऐसा तो नहीं है। वो अपना काम हमेशा करता है, आज भी कर रहा है, कल भी करता रहेगा। अंतर ये होगा, हम जानने के बाद हम उसे प्रॉपर वे पे अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। आज के सेशन से ये क्लियर नहीं है कि अब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऑलरेडी काम कर रहा है, आप सबके साथ, मेरे साथ, सबके साथ कर रहा है। लेकिन आज के सेशन के बाद उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही वे पे करा के अपनी जिंदगी को कैसे हम बेहतरीन बना सकते हैं, इस चीज पे है। तो ये बिलीव होने के बाद कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, अब हम देखते हैं, हम 4 पॉइंट्स पे बातें करेंगे। पहला, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कुछ लोग इसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हम इस पे समझेंगे। सेकेंड, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। और ये दोनों से ज्यादा जरूरी है, मिस्टेक्स ड्यूरिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ये सुनने में आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से मैं चल रहा हूं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, अपोजिट हो रहा है, या वो चीज पूरी नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं गलती हम कह रहे हैं, हमसे गलतियां हो रही हैं। वो क्या गलतियां हो रही है उसको हम समझेंगे, और हाउ टू अप्लाई, और इसे अप्लाई कैसे करना है। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हमारा जो ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में है। कई बार इसे लेफ्ट और राइट ब्रेन कहा जाता है, कभी इसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कहा जाता है। तो इसको समझिएगा, कॉन्शियस क्या होता है, सबकॉन्शियस क्या होता है। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसे, जो हमें ऑर्डर देता है। कॉन्शियस माइंड हमें बताता है कि हमें प्यास लगी, हमको पानी पीना है। कॉन्शियस माइंड हमें बताता है कि हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है। कॉन्शियस माइंड मुझे बताता है कि अब नींद आ रही है, सोना है। जो हमें ऑर्डर देता है और हम वो काम करते हैं, वो होता है कॉन्शियस माइंड। और सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? सब कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसे हम ऑर्डर देते हैं और वो काम करता है। हमने ऑर्डर दिया और वो काम करना चालू करता है। और मैक्सिमम लोग
सबकॉन्शियस माइंड को यूज कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। अनजाने में ही होता है। जब हम सो जाते हैं तो हमें याद नहीं रहता हमें सांस लेना है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड है जो अपना ब्रीदिंग प्रोसेस चालू रखता है। सबकॉन्शियस माइंड का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। जब कभी भी आपको आधी नींद आ रही है या आप लगभग सोने के सिचुएशन पे हैं और आपको गाड़ी चलाना पड़ जाए, तो कभी कभी हम गाड़ी चलाते हुए भी सेफली पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस समय कॉन्शियस से ज्यादा सब कॉन्शियस माइंड वो वर्क करता रहता है। ये सिचुएशंस कई बार होती है। तो सब कॉन्शियस माइंड ही वो है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करता है। आपका जो थिंक है, जो हम बोलते हैं ना कि वॉट एवर आप जो भी सोचेंगे, वॉट एवर यू थिंक, आप जो भी सोचेंगे उसको बार बार जब सोचेंगे, उस पर बिलीव करेंगे, तो वो पहुंच जाएगा आपके सबकॉन्शियस पर। और सबकॉन्शियस तक यदि आपने किसी बात को पहुंचा दिया तो निश्चित तौर पे वो चीज होनी ही होनी है। द माइंड कैन अचीव। तो माइंड, कौन सा माइंड अचीव करेगा? सबकॉन्शियस माइंड। फिर आपको सबकॉन्शियस माइंड वो चीज लाके दे देगा। तो ये तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाउ इट वर्क्स, सेकेंड पॉइंट, ये काम कैसे करता है? अब ये काम कैसे करता है, इस चीज के लिए हम देखते हैं किसी साइंटिस्ट को, निकोला टेस्ला। सर बढ़ाते जाएंगे आगे। निकोला टेस्ला कहते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। बहुत बड़ी बात है, एक साइंटिस्ट कह रहा है इस बात को, बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझिए। इफ यू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के सीक्रेट की बात कर रहे हैं, थिंक इन टर्म्स ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो हमें सोचना है, लेकिन कैसे सोचना है? इन टर्म्स ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। इस तरह से सोचना है। यदि हम, अच्छा एक चीज देखिएगा, जब साइंस बहुत ज्यादा तरक्की नहीं किया था तो ये तो पता था कि हार्ट पंपिंग करता है, और जो भी चीज पंपिंग करती है उससे कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन निकलता है, पर्टिकुलर किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे ही वो वाइब्रेट होता है। साइंस ने थोड़ा थोड़ा तरक्की किया, धीरे धीरे हमें यह भी पता चला कि न केवल सिर्फ हार्ट, बल्कि हमारा ब्रेन भी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, और हर समय करता है। आपके सोते समय भी वो करता है। तो जिस समय हम कुछ भी सोच रहे हैं, वो एक वेव्स की तरह, एक फ्रीक्वेंसी की तरह वो वाइब्रेट कर रहा है। तो ये काम कैसे कर रहा है? ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल चीज है जो निकोला टेस्ला ने हमें बताया है कि ये वेव्स की तरह काम करता है। और इसमें एक बात मैं बताऊं, दुनिया में हर एक चीज एनर्जी से बनी है। दुनिया की हर चीज एनर्जी से बनी है। दिखने में जैसे हम एक सॉलिड बॉडी है, लेकिन एक किसी क्वांटम फिजिसिस्ट से हम बात करें तो हम एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, सॉलिड बॉडी नहीं है।
मैं, आप, यूनिवर्स, हर एक के अंदर सेल्स हैं, एटम्स हैं, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। तो ये एक साइंस के लिए, साइंटिस्ट के लिए क्या है, ये साइंटिस्ट हमेशा इसे वाइब्रेटिंग बॉडी कहते हैं क्योंकि इससे वाइब्रेशन होता है। आप देखे होंगे गाने, गानों में हम इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन है हमारी हार्ट की वाइब्रेशन से मैच कर जाती है। कुछ गानों से हम सुर कर रो भी सकते हैं क्योंकि हम फील कर पाते हैं उन गानों को, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन मैच करता है। ये फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैच करती है वो गाने हमारे दिल तक छू जाते हैं। इसी तरह जो भी हम सोचते हैं वो सोच हमारी, वो जो लैंग्वेज है ना, यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है, वो यूनिवर्स की लैंग्वेज एक वेव्स में निकलता है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब की क्या लैंग्वेज है? बाइनरी लैंग्वेज। आप देखे होंगे 00111100, इस तरह का लिखा हुआ जो आता है वो बाइनरी लैंग्वेज है। मैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू में बात करूंगा तो लैपटॉप को या कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा, इसको समझ आएगा इसकी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। इसी तरह जो यूनिवर्स है, 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है, उन्हीं 5 तत्वों से मिलके ये यूनिवर्स बना है। यूनिवर्स को भी हमारे ब्रेन की वो वेव्स जो हम गहराई से सोचते हैं, जो मेडिटेशन के लिए बोला जाता है, उसका रीजन ये है कि हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। मेडिटेशन में भी जो हम गहराई से सोचते हैं वो ब्रेन हमारा वेव्स को रिलीज करता है और वो यूनिवर्स तक पहुंचता है। तो ये कैसे काम करता है ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरह इसको थोड़ा, हाँ, और आगे बढ़ा दीजिएगा। ये बाइनरी लैंग्वेज, हाँ। तो ये काम कैसे करता है, बहुत सिंपल, क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं हम इसमें गलतियां कहाँ करते हैं, हमसे गलती कहाँ पे हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूं, टाइम की कमी है। हम गलती करते हैं उसमें 4 चीजें होती हैं, हमारी गलतियां 4 प्रकार से हो रही हैं। सबसे पहला है सॉलिसिट। इट मीन्स हम शुरुआत जो कर रहे हैं वही हमारा सबसे पहली गलती है, मांगने से। अब सिंपल सी बात है, हमने सुने भी यही है। क्या सुना है? कि मांगो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? मांगो। सही है, मांगो, लेकिन कब मांगो? पहले देना शुरू करो। पहले हमें मांगना नहीं है, पहले हमें देना है। ये जो शुरुआत है ना, वही हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ये हमारी शर्ट है। शर्ट की यदि पहली बटन ही हमने गलत लगा दी तो आप कितने भी बुद्धिमान हैं, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, कितना भी अच्छा आगे कर लें, लेकिन बाकी की बटनें अपने आप गलती लगेंगी। तो जहां कहीं भी शुरुआत यदि हम गलत करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा नहीं होगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रकृति कभी भी देती नहीं है, प्रकृति हमेशा लौटाती है। यूनिवर्स कुछ भी नहीं देता है, वो सिर्फ लौटाता है। तो लौटाएगा तब जब आप कुछ दे चुके होंगे। आपने यदि कुछ दिया है तो आपको मिलेगा। और ये भी आप सोच लीजिए,
कि हम भी उसी चीज से जाने जाते हैं, हमारा परिचय भी वही होता है जो हम देते हैं। मैं आपसे ही पूछता हूं, सब्जी वाला किसको बोलते हैं? जो सब्जी देता है। दूध वाला किसको बोलते हैं? जो दूध देता है। पेपर वाला किसको बोलते हैं? जो पेपर देता है। हमारा परिचय ही वो है जो हम दे रहे हैं। डॉक्टर किसको बोलते हैं? जो दवाई देता है। लॉयर किसको बोलते हैं? जो कंसल्टेंसी देता है। टीचर किसको बोलते हैं? जो एजुकेशन देता है। तो सबसे पहली चीज है, देना शुरू करिए। मांगना सेकेंडरी है। यूनिवर्स से मांगना है, लेकिन पहले देना है। हमेशा जिस किसी से भी मिले, कोशिश करें उसे जो भी दे सकें। अब क्या देना है? बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं सर। एक स्माइली दे दीजिए, उसे कॉन्फिडेंस दे दीजिए, उसे खुशियां दे दीजिए, उसे हेल्प दे दीजिए, उसे कुछ अच्छी सलाह दे दीजिए, उसे हिम्मत दे दीजिए। कुछ भी ऐसा दे दीजिए कि उसकी वाइब्रेशन आपके लिए बड़ी पॉजिटिव हो जाए। बहुत बड़ा काम तो नहीं करने बोल रहा हूं, बहुत छोटा सा काम है। आप किसी से मिलते हैं और आपको कुछ ऐसा देना है कि उसके अंदर की वाइब्रेशन आपके प्रति पॉजिटिव हो जाए। पैसा तो देने नहीं बोल रहे, तो ये पॉसिबल है? टाइप करिए एक बार, पॉसिबल है? हम दे सकते हैं? प्लीज टाइप। यस। तो बस आज से सबसे पहले सभी का यस आ गया, थैंक यू। आज सबसे पहले हम एक बात सीख रहे हैं। अभी तक जितनी चीजें मैंने बोली ना, वो सिर्फ आगे की चीजों को समझाने के लिए था। पहली चीज हमने जो आज सीखी, वो क्या सीखी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमें देना है, यही हमारी शुरुआत है। हमें देना है, इसी से हमको शुरुआत करनी है। अच्छा, कई जगह 90% लोग इस दुनिया के यही समझने में लगे कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? आदमी सोचता है कि यार मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं कौन हूं। तो एक शब्द याद रखिएगा, इस शब्द पे ध्यान रखिए। आपका कंट्रीब्यूशन जितना दुनिया को है, वही आप है। उस कंट्रीब्यूशन जो शब्द है ना, उसी में है कौन। यदि आप ये सोच लें कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा आज तक इस दुनिया को, तो आप समझ जाएंगे आप क्या है। यदि आपने लोगों को हिम्मत दी है, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। यदि आपने जो भी दिया है, तो आपको समझ आ जाएगा मैं कौन हूं। अब आगे बढ़ते हैं, और ये देना शुरू करेंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगले आपको 3 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस बात पे, आज से देना चालू करें प्लीज। अब वो आप सोचिए क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। छोटी छोटी चीजें जो दे सकते हैं, दीजिए। सेकंड, हम अपना डायरेक्शन बदल देते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी एक चीज पर लग के नहीं रहते। इसी कैंगन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज अपने पोजीशन को अचीव कर लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी कैंगन को छोड़ के चले गए। अब वो छोड़ के क्यों गए? क्योंकि वो किसी एक डायरेक्शन पे रह नहीं पाते। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, अक्सर ये स्टोरी सुनाता ही हूं मैं। जब एक व्यक्ति को स्वर्ग घूमने का मौका मिला, स्वर्ग में गया, इंद्रदेव से मिला। इंद्रदेव से बोला कि स्वर्ग घूमना है। इंद्रदेव ने पूरा स्वर्ग घुमाया। वहां पे एक दरवाजा था। उस दरवाजे के अंदर
बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे, बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा दरवाजा था, बहुत सारे गिफ्ट थे। इतना देख के वो इंसान थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया और उसने कहा कि ये किस चीज का हॉल है, ये गिफ्ट किसके लिए है? तो कहा, आप ही पृथ्वीवासियों के लिए गिफ्ट है। पहले आप लोग मुझसे मांगते हो, और जब मैं देने वाला रहता हूं तो आप अपनी इच्छाएं ही बदल देते हो। ये वही चीज है, चेंज अवर डायरेक्शन, कि हम पहले तो मांगते हैं, लेकिन जब मिलने वाला रहता है हम उस चीज को बदल चुके रहते हैं, और फिर वो हमें नहीं मिलता। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आपने सबकॉन्शियस माइंड तक जो भी कुछ पहुंचाया वो आपको मिलेगा, लेकिन आप, यदि 100% फेथ होता तो आप अपनी चीजों को बदलते नहीं। जितने लोगों को 100% फेथ है कि मैं -3 बन रहा हूं, वो कभी भी बदलेंगे नहीं। समय हो सकता है किसी के लिए 1 साल लगे, किसी के लिए 5 साल लगे। आप यदि फॉरेन में देखेंगे 10-10 साल, 15-15 साल लगते हैं -3 बनने में। लेकिन एक बार इंसान -3 बन जाता है, उसकी जिंदगी क्या हो जाती है हम सभी लोग बेहतर जानते हैं। ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सोचिए, यदि जिंदगी भर हम जॉब करते हैं, 50 साल निकाल देते हैं, उसके बाद भी वो पैसा हम नहीं जमा कर पाते जितना -3 के 1 महीने में हमें आता है, तो यदि 5 साल 7 साल लग रहा है तो उसमें गलत क्या है? क्या हमें डायरेक्शन बदलना चाहिए? तो ये जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है, ये हमारी सेकंड गलती है। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं, टेक अप वन आइडिया। 10 आइडिया की बात नहीं कर रहे हैं, एक आइडिया की बात कर रहे हैं। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। अब उस सिंगल आइडिया को आप अपनी जिंदगी बना लीजिए। थिंक ऑफ इट। सबसे पहले सोचना है, शुरुआत सोच से ही होती है। थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। उसी एक आइडिया को सोचिए, उसी एक आइडिया पर सपने देखिए, उसी एक आइडिया पर जिंदगी जीना चालू कर दीजिए। लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। लेट द ब्रेन, सिर्फ ब्रेन नहीं, साथ में मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया। ये बहुत गहरी बात है कि सिर्फ सोचना नहीं है, मसल्स और नर्व्स तक उस आइडिया पे, यानी काम भी वैसा करना है। मसल्स के साथ काम करना, इट मींस कि आपको काम भी करते रहना है उसी आइडिया पे। दिस इज द वे टू सक्सेस, दिस इज द वे टू 682-3। यही 682-3 का तरीका है। तो जितने भी लोग आज विश्वास कर लिए कि मुझे 682-3 बनना है और जिंदगी में कभी भी अपना डायरेक्शन नहीं बदलेंगे, वो सभी टाइप करिएगा 682-3। जिनको लगता है कि मैं जिंदगी में जब तक यहां तक पहुंचूंगा नहीं, अपने डायरेक्शन को नहीं बदलने वाला, प्लीज सभी लोग टाइप करिए 682-3। जैसे ही आप 682-3 लिखेंगे, ये ब्रेन आपका देख रहा है। लिखिए लिखिए 682-3। आज से हम उस स्टेप पे चालू हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तीसरी गलती, जो बड़ी गलती हम करते हैं, वो है जायंट लीप, बहुत बड़ी छलांग। होता क्या है
यदि हम किसी सन 1820 के इंसान को लाके 2020 में खड़ा कर दें, तो वो इंसान इंसान विश्वास कर पाएगा क्या? 1820 में, यानी आज से 200 साल पहले, और आज 2024 में 200 साल बाद चीजें क्या वैसी ही है? सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। वो आज मोबाइल देखेगा तो विश्वास ही नहीं कर पाएगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा उस समय के इंसान ने कि कुछ ऐसा भी आएगा, मोबाइल जैसा रहेगा। अब जब तक विश्वास नहीं होगा, क्या हमारा ब्रेन काम करेगा? स्टार्टिंग में ही हमने एक लाइन पढ़ी थी, और मैंने कहा भी था कि यही एक वो लाइन है स्टार्टिंग वाली, कि ये पूरी जगह काम करेगी। वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव। तो जब तक आपका ब्रेन बिलीव नहीं करेगा, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड कुछ ऑर्डर ही नहीं दे रहा है। तो पहले बिलीव दिलाइए। अब बिलीव दिलाने के लिए बहुत बड़ी छलांग नहीं मारना है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। यदि आप महीने का 10,000 कमा रहे हैं, अब एकदम से सोचने लगेंगे कि मैं 10 लाख रुपए कमाने लगा, तो क्या आपका ब्रेन इसे इजिली मान पाएगा? नहीं मान पाएगा। उसे भी समझ आ रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका मसल्स एक्सरसाइज भी वैसी नहीं है। आपका ब्रेन वही मानेगा जो वो देख रहा है। सबकॉन्शियस है, कॉन्शियस नहीं है, वो सबकॉन्शियस है। वो सब चीजें आपकी गतिविधियों को देख रहा है। आप किन के साथ उठ बैठ रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं। आपने एक सेकेंड के लिए भी आपने सोचा कि मैं 10,000 कमा रहा हूं, या जिस समय 10,000 रुपए आया उसी समय वो फील जो आपको होगा ना, वो कॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा, आपका फील। तो जब कभी भी हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, हमें क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप करना है। अभी 10,000 है आपकी इनकम, तो उसे 1 लाख तक पहुंचाइए। आप ऐसा फील करिए, ऐसा अपने आप को सोचिए कि मैं अभी 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा। रियलिस्टिक अप्रोच, मेरा कहना सिर्फ एक ही चीज है, रियलिस्टिक अप्रोच रखिए उस चीज पर। अभी आप यदि 1A है, तो यकीनन आप -3 का टारगेट रखिए। यकीनन आपको 6A का टारगेट रखना ही रखना है। बट 1A से सबसे पहले स्टार्ट करिए, -3 के पहले 6A। मैं 6A बन चुका हूं, मैं 6A बन चुका हूं। ये फील, इसी तरह की फील पे आप रहिए। इसी तरह का विश्वास सबसे पहले अपने ब्रेन को दीजिए, और आप देखेंगे आपको कैसे लोग मिलते जा रहे हैं। वही लोग जो आपको मना कर रहे थे, वही लोग आपको मिलना चालू होंगे। सभी चीजें होती जाएंगी। ये फील आप रखना चालू करिए। तो जो हम थर्ड मिस्टेक कर रहे थे वो क्या थी? जाइंट लीप। क्लियर है सभी को? ये तीसरा मिस्टेक था। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था हमारी जो 4 मिस्टेक है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं फोर्थ मिस्टेक, लेजीनेस। अब कहेंगे कि सभी चीजें तो ब्रेन कर रही, तो हमें करना क्या है? तो हमें लेजी बन जाना चाहिए और सब चीजें अपने आप होती रहेंगी। ऐसा नहीं है। यदि हम लेजीनेस पे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है वो एक लाइन जो वन आइडिया में स्वामी जी ने कहा था ना। क्या कहा था? कि फुल ऑफ आपका ब्रेन के साथ आपका मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया।
इसका मतलब ही ये था कि आपको उस जगह तक पहुंचने के लिए आपका पूरा शरीर लग जाना चाहिए। अभी बॉडी कब लगेगा? जब आप काम करेंगे। कर्म के बिना, ध्यान रखिएगा ना इस बात को, एकदम बात को ध्यान रखिएगा, कर्म के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। एक वर्ड आता है शिद्दत। जब तक आप शिद्दत से काम नहीं करेंगे ना, तब तक आपके ब्रेन को विश्वास भी नहीं होगा कि आप एक्चुअल में इस चीज के लिए चाहते हैं। देखिए, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है विशफुल थिंकिंग, हमने जो सोचा काश ऐसा होता, काश मैं यहां पर बंगला बनाया होता, काश मेरे पास BMW होती। वो जो काश वाला वर्ड होता है ना, वो होता है विशफुल थिंकिंग। और एक होता है बर्निंग डिजायर। कुछ भी हो जाए, मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, वो बर्निंग डिजायर है। तो हमें विशफुल थिंकिंग के साथ नहीं जाना, हमें जाना है बर्निंग डिजायर के साथ। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो शिद्दत होना चाहिए। और शिद्दत कब होगी आपको भी पता है, जब आप काम करेंगे। इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स का थर्ड लॉ था ना। तो एक्शन होगा तो ही उसका रिएक्शन होगा, एक्शन होगा तो ही अट्रैक्शन होगा। तो जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं लेकिन वो एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो आज से वो एक्शन करना चालू कर दीजिए। तो ये था हमारी चौथी गलती कि हम में से बहुत से लोग एक्शन नहीं करते थे। अब हम आते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। चार मिस्टेक्स हमने देखी जो हम कर रहे थे, जिसमें से पहली मिस्टेक थी जो लिख रहे होंगे फिर से लिख लीजिए। पहली मिस्टेक थी हम मांगना शुरू करते हैं, सॉरी सेट हमें मांगना शुरू नहीं करना है, हमें देना शुरू करना है। फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक क्या थी? चेंज डायरेक्शन। हम अपना डायरेक्शन को बदल देते थे, तो आज से वो काम नहीं करना है। थर्ड चीज क्या है? जायंट लीप, बहुत बड़ी छलांग मारना, वो हमें नहीं करना है। और फोर्थ, लेजीनेस, वो हमें छोड़ देना है। ये चारों चीजें हमें नहीं करना है। तो हमें करना क्या है, इसे अप्लाई कैसे करना है? तो सबसे पहली, इसमें भी तीन चीजें आती हैं। पहला आता है बिलीव। हमें बिलीव करना है, सबसे पहली बात है। वही चीज जो पहली लाइन थी, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव। तो ये जो बिलीव वर्ड है, सबसे पहली चीज है बिलीव करना है। 100% बिलीव करना है। कोई भी चीज 99 में रहेगी इट मीन्स कि वो जीरो है। तो हमें 100% बिलीव करना है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा बिलीव करने, हर किसी ने कहा है, बाइबल में भी लिखा हुआ है, जिन भी चीजों की आप अपेक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करें। जिन भी चीजों की आप प्रार्थना करते हैं, बिलीव करते हैं, उस पर विश्वास करें कि आपको वो मिल रहा है और वो आपको मिल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा हुआ है। साईं बाबा ने भी कहा है श्रद्धा और सबूरी। जीसस ने कहा है आस्था रखो। तो आपको आपकी चीजों पे 100% बिलीव होना चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो आता है फोकस। ये जो वर्ड है ना फोकस, एक्चुअली ये बिलीव दिलाने का काम करता है। बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट से एक इंटरव्यू में साथ में पूछा गया था। दोनों को एक पेन और कागज दिया गया और उनसे पूछा गया कि आप अपनी जिंदगी का ऐसा क्या भाग को सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं जिसके कारण आज आप इतने सफल हैं। एक शब्द में इस पेपर पे लिख दीजिए। दोनों ने एक ही बात लिखी थी, वो थे फोकस।
इस फोकस को समझ लेंगे अपन, तो यदि हम इस फोकस को समझ लेंगे तो हमें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। ये फोकस ही है जो आपको बिलीव दिलाएगा, ये सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएगा, ये फोकस ही है। जहां आपका फोकस होगा आपका ब्रेन का वेव्स उसी तरफ जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, कुछ लोगों के पास कुछ कर्जे होंगे, हो सकता है वो कर्जा 1 लाख का हो सकता है वो 10 लाख का हो। अब हम सबसे पहले फोकस कहां करते हैं? कर्जा चुकाने पर करते हैं, सही है। हमारा फोकस रहता है यार ये पैसा मैं कैसे लौटाऊंगा, ये कर्जा मैं 5 लाख देना है उस व्यक्ति को, ये 5 लाख मैं कैसे दूंगा, इस 5 लाख के कर्जे से मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूंगा। यही होता है ना। आप ध्यान दीजिए, आप बार बार किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? आप फोकस कर रहे हैं कर्जे पर, जिससे आपको मुक्ति चाहिए, आप फोकस ही उस चीज पे कर रहे हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस कर्जा वर्ड को ही तो वेव्स करके भेजेगा ऊपर। हम समझ चुके हैं ना कि वेव्स जाती है, वाइब्रेशन होता है, वेव्स जाती है। ये सबकॉन्शियस माइंड यदि यूनिवर्स तक अपनी बात को भेजेगा तो भेजेगा क्या? कर्जा, कर्जा, कर्जा। और आएगा क्या? और आपको वापस वही मिलेगा। आपको वापस क्या मिलेगा? और ज्यादा कर्जा, और ज्यादा कर्जा। ये फोकस हम गलत कर रहे हैं। फोकस भी मैं 4 चीजों पे बात करूंगा। सबसे पहले अभी थिंक, सोचने पे बात कर रहे हैं। हम फोकस जो करते हैं वो गलत करते हैं। हमें फोकस क्या करना चाहिए? यदि आपको 5 लाख रुपए किसी को लौटाना है तो हमें क्या सोचना चाहिए? ये 5 लाख मैं कैसे कमाऊंगा। उसको देने पे फोकस मत करिए, कहां से वो पैसा आएगा फोकस उस पे करिए। ये 5 लाख कमाने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ऑप्शंस मिलना चालू होंगे। ये 10 लाख रुपए कमाने के लिए मैं कहां कहां मेहनत कर सकता हूं, ये 10 लाख रुपए कमाने के लिए मैं किससे मिल सकता हूं। अब आप क्या फोकस कर रहे हैं? कमाना। अंतर देखिएगा, अभी हम पहले फोकस कर रहे थे कुछ कर्जा जैसा वर्ड, और अब हम फोकस कर रहे हैं कमाने जैसा वर्ड। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास क्या गया? उसके पास गया वही कमाना। अब ये भेजेगा वेव्स कमाने का, तो वापस क्या आएगा? वही कमाई। एक लाइन ध्यान रखिए कि कभी भी आपको फोकस आपको प्रॉब्लम पे नहीं करना है। कभी भी फोकस आपको प्रॉब्लम पे नहीं, फ्यूचर के सॉल्यूशन पे करना है। दोस्तों वो सोचिए जो आपको पाना है, वो मत सोचिए जिससे आप दूर जाना चाहते हैं। बस यही यही छोटी छोटी चीजें हैं। पिंपल्स यदि हटाने हैं तो हम सोचते हैं पिंपल बहुत हो रहा है, पिंपल बहुत हो रहा है, और पिंपल्स बढ़ जाते हैं। छोटी चीज है लेकिन एक्चुअली होता है ये। आपको वो सोचना है, अट्रैक्ट वही करना है जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी के साथ। फोकस उस चीज पर रखिए। अब सेकेंड पॉइंट है फोकस ऑन स्पीक। आप देख पा रहे होंगे फोकस ऑन थिंक पे हमने बात किया, फोकस ऑन स्पीक। ब्रूसली कहते हैं डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योर सेल्फ इवन एज अ जोक, चेंज द वे यू स्पीक अबाउट योर सेल्फ एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। क्या कहते हैं? डोंट स्पीक निगेटिवली अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में निगेटिव कभी मत बोलिए, मजाक में भी मत बोलिए। चेंज द वे यू स्पीक अबाउट योर सेल्फ, यू कैन चेंज द योर लाइफ। सिर्फ अपने बारे में बोलने का तरीका बदल लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत सिंपल बात कही है ब्रूसली ने, और एक्चुअल बता रहा हूं, पूरी दुनिया
पूरी दुनिया जो है ना इसी शब्दों पर है। वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, पूरी दुनिया। इसमें से एक शब्द हटा दीजिए, एल, WORLD, वर्ल्ड से एक शब्द हटा दीजिए, एल, वो क्या बनेगा? टाइप करिए, क्या बनेगा? वर्ड। वर्ड, शब्द बनेगा ना, शब्द ही तो बनेगा। यस। तो ये दुनिया जो है ना, ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ शब्दों पर है। और ये एल क्या है? ये एल जो हमने हटाया है ना, वो एल है हमारा लर्न, सीखना। एल फॉर लर्न। तो यदि हमने बोलना सीख लिया तो हम दुनिया को जीत लेंगे। काफी टाइम हो रहा है, 8:24 हो गया, 5 मिनट और दीजिए, 5 मिनट में क्लियर कर रहा हूं, कंप्लीट कर रहा हूं। यदि हमने ये बोलना सीख लिया तो हम दुनिया को जीत लेंगे। आपने कभी ईश्वर शब्द को ध्यान से समझिएगा। ईश धन स्वर, ईश धन स्वर आपके ईश्वर हैं। इट मीन्स आपके पवित्र स्वर ही आपके ईश्वर हैं। आपके पवित्र स्वर ही आपके ईश्वर हैं। तो हमें कभी भी निगेटिव नहीं बोलना है, हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना है। अपने बारे में जब भी बोले पॉजिटिव बोले, मजाक में भी निगेटिव मत बोले। पैसा नहीं है, बोलना ही नहीं है कभी, हो ना हो। आपको आपके सब कॉन्शियस को बिलीव दिलाना है, आपको यही बोलना है पैसा है, और सच में आपके पास पैसा है। कौन कहता है नहीं है? ये हो सकता है 5 लाख ना हो, 1 लाख होगा, 1 लाख ना हो 10,000 होगा, 10,000 भी नहीं होगा, 5,000 होगा, लेकिन है। पहले आप बिलीव करिए मेरे पास पैसा है, तब वो सबकॉन्शियस बिलीव करेगा। आपको बिलीव करवाना है उसको। तो आपके शब्दों में जैसे ही आप बोलते हैं, क्या भाई आज की डेट में पैसा ही नहीं है, क्या भाई बंदी चल रही, क्या भाई क्या भाई, कि जिसके पास जाता हूं निगेटिव आता है, मशीनें नहीं बिक रही है। भाई मशीन आपकी नहीं बिक रही, दुनिया की मशीन बिक रही है। आप एक मशीन बेच रहे होंगे, दुनिया में हजारों मशीन बिक रही है। तो भैया वो निगेटिव आप अपने आप को बोल के अपने सबकॉन्शियस को खराब मत कर दो। आप जब भी बोलो पॉजिटिव बोलो। एक शब्द भी यदि आपका दिन का निकलता है निगेटिव, ध्यान रखिएगा निगेटिव चीजें बहुत जल्दी आपके ब्रेन पे जाती हैं। आप पूरा समझा के आ जाओगे कैंगन के बारे में, इतनी अच्छी मशीन है। कोई दूसरा हल्का सा भी बोल देगा ना, यार मैं तो सुना था बेकार है यार, उसके दिमाग में आपका 1 घंटा बर्बाद गया, उसके दिमाग में वो निगेटिव पहले बैठेगा। वैसे ही आप जब बोलते हो, सामने वाला बाद में सुनता है, पहले आपका कान सुनता है। तो आज से नहीं बोलना है, स्पष्ट एकदम क्लियर, ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। नेक्स्ट है फोकस ऑन वॉच। आप जो भी देखें पॉजिटिव देखते रहें, यानी आपने जो सोचा है उसको एक अपने कमरे पर, अपने मोबाइल पे, कहीं पे भी उसकी फोटो भी रखिए। क्योंकि आप भी देखे होंगे जो हम सुनते हैं उससे पहले हम जो देखते हैं उस पे ब्रेन को जल्दी याद होता है। मूवी के वो सीन्स याद हो जाते हैं, वो शब्द भले भूल जाए लेकिन वो जो चलता रहता है ना मूवी में, वो याद हो जाता है। तो जब आप देखेंगे बार बार उसी चीज को, जो आपका एम है, जो आपका एक बॉन्डिंग है कि इससे मुझे पहुंचना है, तो आप उसका कहीं ना कहीं बार बार पिक्चराइजेशन को फिर देखते रहिए। और फोर्थ है फोकस ऑन फील। महसूस करिए, मैंने आगे भी एक जगह बताया था, महसूस करना है आपको, फील करना है उसी चीज को, बार बार फील करना है। कि हम जब बार बार फील करेंगे तो हमारा ब्रेन उस चीज पे जल्दी बिलीव करेगा। पूरा खेल बिलीव होने का है, आपको सबकॉन्शियस तक बिलीव पहुंचाना है। अब एक लास्ट लाइन, मैं इसे सदगुरु क्या कहते हैं इस पे अ, अब इसे कंप्लीट करना चाहूंगा। तो सदगुरु क्या कह रहे हैं उसे ध्यान से समझिएगा। क्या संभव है
और क्या असंभव, क्या संभव है और क्या असंभव, ये देखना आपका नहीं, प्रकृति का काम है। आपका काम है मनचाही चीज पाने के लिए मेहनत करना। आपको ये नहीं सोचना कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मैं डैश थ्री बन सकता हूं, नहीं बन सकता, ये सोचना आपको नहीं है। ये सोचना किसको है, ये काम किसका, प्रकृति का है, यूनिवर्स का काम है ये। आपका काम क्या है, आपकी मनचाही चीज यानी आपके डैश थ्री के लिए आपको मेहनत करना है। आगे क्या लिखा है, आगे क्या क्या बोलते हैं सदगुरु। अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन को आपके हिसाब से चलना चाहिए, तो सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं नहीं, कैसे सोचते हैं, और विचार प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा है, यानी आपके डैश थ्री के लिए कितनी आपकी वही लगन है, शिद्दत कितनी है आपके अंदर उस डैश थ्री बनने के लिए या सिक्स ए बनने के लिए। तो आपके विचार प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा है, इससे तय होगा कि आपका विचार एक सच्चाई बनेगा या सिर्फ एक विचार ही रह जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यही चीज शो करती है कि आपका विचार एक्चुअल में आप सिक्स से बन पाएंगे या सिर्फ वो विचार रह जाएगा। यदि आपने शिद्दत नहीं दी, शिद्दत से काम नहीं किया, अपने डायरेक्शन को बिना बदले काम नहीं किया, तो फिर वो चीजें पूरी हो पाएंगी या नहीं, विचार विचार ही रह जाएगा, सच्चाई बनेगा, ये डिपेंड करता है आप पर ही। तो थैंक यू सो मच। 8:30 बजे मैंने इसको कंप्लीट किया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बहुत शानदार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सर शानदार सेशन देने के लिए। हाडा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सर, अगर सर से कोई बात करना सर चाहते इसमें हैं तो एक हैंड रेस बात कर लीजिए। सर इसमें एक बात और बोलना चाहूंगा। थोड़ा जी जल्दी के जी। कारण एक चीज स्किप कर दिया था, लेकिन वो स्किप करने लायक चीज नहीं है। एक लाइन बोलना चाहूंगा। हर व्यक्ति एक चीज और स्टार्ट करे आज से, थैंक यू बोलना। ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से इस चीज को भी स्टार्ट कर दें। जिससे भी मिले, जहां मौका मिले वहां थैंक यू बोले। किसी सब्जी वाले से सब्जी ले तो उसको थैंक यू बोल दें। और सुबह उठे तो सबसे पहले अपने उस अपलाइन को दें थैंक यू, जिसने कैंगन बिजनेस पे लाया है। उस ईश्वर को दे जिसने इस दुनिया पे लाए। उस अपने माता पिता को थैंक यू बोले जिनके कारण आप यहाँ पर हैं। तो थैंक यू जरूर बोलें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मेरा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दो हैंड रेस है सर, जी सोनल जैन अ, मैम है उनको। बहुत अच्छा जी प्रोग्राम रहा सर। और आई थिंक मुझे लगता है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, लीडर्स थे, बहुत कुछ। देखिए सर, मैंने अभी आपके आने के पहले ही कहा था, ये सेशन आपका पहले भी हुआ था। ये सेशन मैंने आपकी आरटीपी में सुना था, इससे पहले मैंने आपको जूम पे फिर सुना था। ये मैं आपको 4 टाइम सुन रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि किसी न किसी व्यक्ति के ना, उनको माँ सरस्वती की बड़ी असीम कृपा होती है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो उनके द्वारा जो शब्द निकलते हैं। और आपने, जो मैं आपके अंदर जो परिवर्तन देख रहा हूँ, मेरी अपनी टीम में कई लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जब कोई बहुत वाकई में बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, तो स्वतः ही उनके लिए एक ग्रेटिट्यूड आता है। राइट? जैसे अभी आपने कहा ना, देना ही पाना है। और कितने प्यारा बोला आपने, देना क्या है, एक स्माइल देना है। एक बहुत बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत कीमती चीज है ये। देखा हमने, लोग न्यूट्रल फेस से पता नहीं कैसे पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं, है ना। जैसे ही मिलते हैं, आप जहां भी जाते हो, अगर आपके जाने से एक रंगत आ जाए, आपके जाने से माहौल अच्छा हो जाए, ये एक्चुअली देना है। न कि आपके जाने से लोगों का चेहरा सिकुड़ जाए, लोग वेट करे कि ये कब जाएंगे। तो निरस्तर में तो इतना ही कहूंगा। मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पॉइंट नोट किए हैं, बहुत सारी चीजें मेरी हमारी टीम सीखेगी। और हमारी कोशिश सभी की यही रहनी चाहिए दोस्तों। देखिए,
आप -3 लिख रहे हो, हमें बनना है। मैं यहाँ से निकला हूँ, -4 हूँ अभी, और 5 भी बहुत जल्दी हो जाएगा। एक चीज मैंने महसूस की है, आपका कंट्रीब्यूशन ना वो याद रहता है, तो जिस पे मैंने कल भी बात की थी आपसे, आज फिर बात रिपीट कर रहा हूँ। आपका कंट्रीब्यूशन याद रहेगा। तो जितने भी यहाँ लीडर्स जो जो रुके हुए हैं वो सब लीडर ही है। इतनी देर तक सुनना, जल्दी उठना, इतना धैर्य बना के रखना इतना आसान नहीं है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है हमारी लाइफ में, बट जिस तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन आपकी टीम में रहेगा वो ही आपके साथ लौट के आएगा। और ये मैंने नीरज जी आपकी टीम में आपके साथ देखा भी है। मुझे पता है किस स्थिति में आपने बिजनेस को रीस्टार्ट किया, है ना। रीस्टार्ट क्यों बोल रहा सर, हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ चीजों को लेकर के, और कैसे 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 मतलब जो नॉन यू नो डायरेक्ट सेलर कह सकता हूँ, नॉन नेटवर्कर कह सकता हूँ, नॉन सेल्स पर्सन कह सकता हूँ, सभी नॉन नॉन थे। उनको आपने एकजुट करके, और आपकी जो आरटीपी में जो जो चीजें आप रखते हो, मैंने नाम दिया है आपकी आरटीपी को, सांस्कृतिक आरटीपी होती है आपकी टीम की, है ना। तो ये चीजें सीखना चाहिए। हमें किसी से कुछ भी सीखने में, जैसे दादा से मैं क्या सीखता हूँ, दादा बहुत सिस्टमेटिक रहते हैं, जो मेरे पास नहीं है। तो किसी से कोई भी चीज सीखने में कोई परहेज मत करो दोस्तों। जिस दिन आपने अपने ईगो को साइड में कर दिया, और आपने अपने जहां आपकी जो डिमेरिट्स है वहां पे मेरिट्स स्टार्ट कर दोगे ना, समझ लो यूनिवर्स आपके साथ हो जाएगा। नीरज जी, जितना मतलब इसकी प्रशंसा करो उतना कम है। आपकी बातों में थैंक यू ठहराव, सो आपका मच सर। प्रोसेस, थैंक यू हाँ सो मच बहुत सर। अच्छा, बहुत ही अच्छा, सर बहुत सर अच्छा लगा सर सर। थैंक यू सो मच कि आपने, मैंने आपको इनवाइट किया और आपने सर बोला यस मैं आ सर रहा हूँ। सर मुझे सर पता है सर सर। आपका रोज सोना 2 बजे होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट लीड करते हैं, एक रिसोर्ट लीड करते हैं रायपुर एयरपोर्ट के पास ही। आप अपने आप में एक हस्ती है, और उसके बावजूद भी जो दादा का, प्रधान जी का हमारा ख्याल रखते हो, शुक्रिया सर। मैं भी आपको थैंक यू बोलना सर चाहता हूँ। सर थैंक सर यू, थैंक सर यू। सर 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 सर। सर हैंड रेस से ले लें लोगों को, सवाल हाँ ले जवाब। ले लो, बिल्कुल ले लो सर, 2-3 लोग ले लो, ले लो। जी सर। संजय सामंत सर, अनम्यूट कीजिए। सर धन्यवाद है, जैसा कि अभी तिवारी जी ने कहा, और सर, धन्यवाद है उस परमपिता परमेश्वर का कि जो वाव टीम और वाव परिवार मिला हुआ है। और सर जो आपने थैंक यू का सबसे लास्ट में वो किया सर, ये एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है और बहुत बड़ी पावर है। और इंसान तो शायद सर धीरे धीरे मुस्कुराना भूल रहा है। मेरी प्रार्थना है, अभी तक हम लोग जितने लोग भी टिके हुए हैं, ये महेश हाडा सर ने बताया कि लीडर्स, नो डाउट वी आर ऑल ऑफ द लीडर्स, तभी हम टिके हुए हैं। और जो तिवारी सर ने बताया है उसको अक्षरशः उतारने के लिए जितनी चीजें लोगों ने नोट की है, मेरा निवेदन है मेरी तरफ से भी कि उसको प्रतिदिन एक बार जरूर पढ़िएगा, चाहे वो 15 मिनट समय निकालना ही पड़े। क्योंकि जैसे हाडा सर ने कल कहा बिल्कुल था। सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जितने भी लोगों ने नोट किया है उसे जरूर पढ़िएगा। सर ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हम जी सर। आज पढ़े, आज हमने सुना है, एक दिन दो दिन हम उस चीज पे रह सकते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाती है, लेकिन उसे एक बार पढ़ेंगे, रिकॉल होगा, फिर एक दो दिन चलेगी, ये कंटिन्यू हो जाएगी ये चीजें। क्योंकि सर बिल्कुल सर सर। मैं सर अभी जो पिछला मेरा जो अनुभव है, इतने जो भी मुझे ऊपर वाले ने कृपा की है, और आप जैसे सब जो टीम से हमें मिल रहा है, तो सर अब इंसान में इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन सर हमारे आसपास में एक जीव है, डीओजी डॉग, ठीक है ना सर, और आपके पीछे एक पैरेट बोल रहा है सर। ठीक है सर। तो उस पर बिलीव करके देखिए कि वो कितना लॉयल है इंसान के प्रति, तो उसी तरह आप अपने प्रति लॉयल होना शुरू कीजिए सर। और हाडा सर ने कहा था जो शीशे में हम देख रहे हैं अपने आप को, इसको अपने आप को ही जीतना है सर। बस इतना कहकर मैं सभी को प्रणाम करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू संजय सर, थैंक यू आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश सर को लेते हैं सर। जगदीश सर, अनम्यूट कीजिए सर। थैंक यू तिवारी सर, बहुत बहुत सर थैंक्स आपका कि इतने थैंक बड़े यू सर। टॉपिक को आपने इतने कम शब्दों में इतने आसानी से सर आपने प्रेजेंट किया। सर बहुत बहुत थैंक्स सर, बहुत पूरा बहुत ही जबरदस्त रहा सर आज का सेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जगदीश सर। संजय मैम, सोनल मैम, सोनल जैन मैम।
सोनल मैम सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत शायद नहीं। हट गई है सर। हाँ नहीं तो अलका, अजय अजय अलका के नाम से हैं, उनको ले लेते हैं सर। हेलो जी सर। सर, मेरी आवाज आ रहा है? जी जी, बहुत अच्छी नमस्ते आवाज टू है। ऑल, जय हिंद। आज तिवारी सर बहुत ही, जो पिछले कई सालों से मेरा जो ट्रेनिंग हुआ था वैसे ही बहुत रिलेट हुआ और बहुत ही शानदार सेशन रहा। उस उनसे मेरा तहे दिल से सैल्यूट है उनको। और वो जो जो बोले हैं उसी से एक चीज मैं रिलेट करता हूँ। वो बोलते हैं कि जोक से भी आप कोई गलत चीज, नेगेटिव चीज अपने बारे में ना बोलें। वही हम कहीं पर कोई सेशन में हम ये पढ़े थे कि 24 घंटा में 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए सरस्वती की बात हमारे जिह्वा पर होती है। इसीलिए कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए उसका जो एंटीवायरस जैसे यूज करते हैं, कट कट कट, उसका यूज कर सकते हैं हम। और बाकी हमको बहुत ही अच्छा लगा कि हम वाव टीम के एक सदस्य हैं। और सर जैसे कि कंफर्म कर दिया, जो अभी तक हैं वो लीडर हैं, तो हमको तो महसूस होता है। मेरा तिवारी से जी से एक निवेदन रहेगा, एक प्रश्न रहेगा कि जी सर। कभी कभी हो जाता है, स्ट्रांग बिलीफ के सिस्टम में होने के बाद भी कभी कभी ऐसे असमंजस सी स्थिति आ जाती है, सरकमस्टेंसेस ऐसा हो जाता है कि वहां पर हम क्या करें? सर देखिए, सरकमस्टेंसेस बनते ही इसलिए हैं कि आप उससे ही निकलें। पूरी चीजें, जहां एक बार सरकमस्टेंसेस बना, आपने 6 महीने तक प्रैक्टिस की अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को बिलीव दिलाने की। 6 महीने बाद कुछ सरकमस्टेंसेस बना, वहां पर आप खुद परेशान हुए, और वो परेशान होना ही सबकॉन्शियस पे इफेक्ट कर देगा। जी जी जी। तो जब भी कभी ऐसा सरकमस्टेंसेस बनना है, आपको सबसे पहली चीज ना, उससे आपको अच्छा लगेगा जो मैं बताने वाला हूं। आप अपने आप को खुश रखिए। जब भी आप अपने आप को दुखी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो दुख, यानी एक वो निगेटिव शब्द है, वो दुख आपका, आपके ब्रेन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। आपका ब्रेन उस दुख को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब कभी भी ऐसी सरकमस्टेंसेस आए, आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव सोचना ही नहीं है। कोशिश करिए अपने आप को खुश रखने की, अपने मन को बहलाने की। खेलना है मन से, जी मन सर। से खेलना है। कुछ दिन आप खेलिए, आप देखेंगे, बिलीव करेंगे, जिंदगी आपके साथ हमेशा खुशहाल बन जाएगी। 6 से 8 महीने की प्रैक्टिस है मात्र, और जी देना सर। चालू कर देंगे 3 महीने में, वो 6 महीना आपका 3 महीने बदल जाएगा। जी थैंक यू सर। सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू अजय सर। जी। लास्ट कॉल लेते हैं सर, मणिशंकर सर हैं। मणिशंकर सर। यस। जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी मॉर्निंग सर। नीरज तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका सेशन सर हाड़ा सर ने आज दिलवाया, गुरुओं के गुरु महागुरु महेश हाड़ा सर। तो सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने जो बताया सर, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और मैं तो सर, कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड, चूंकि ये डायरेक्ट सेलिंग में बहुत दिनों से हम भी टहल रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर कमियां बहुत सारी थी। एक कमी नहीं थी, कई कमियां थी। लेकिन धीरे धीरे मैं, मुंबई में मैं पहले गाड़ी चलाता था, आपने जो बताया कि सब कॉन्शियस माइंड, मैं एयरपोर्ट से देखा हूं अक्सर। मैंने 30% गाड़ी में नाइट का ही मैं ड्राइवर था, 5 बजे शाम को निकालना, सुबह 7 बजे चलाना। मैं एयरपोर्ट से, डोमेस्टिक एयरपोर्ट सांता क्रूज से भाड़ा लेके निकलता था, और अंधेरी फ्लाईओवर चढ़ते तक मुझे याद है कि मैं लेके जा रहा हूँ, वो गाड़ी राइट में है, वो लेफ्ट में है। उसके बाद मैं बोरीवली कब, बिरार कब, दहिसर कब पार कर जाता था, और वहां पे उसको सही जगह पे छोड़ता था। वहां जाने के बाद जब वो पैसा देता था, तब मैं, अरे यार यहाँ कैसे आ गए, अच्छा हाँ वो ब्रिज ऐसे पड़ा था वैसे, मतलब मैं कनेक्ट इन इन चीजों से हो रहा था पहले से, मुझे पता था, लेकिन ये पूरा पता नहीं था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फोकस जो है, और जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है, ये बड़ी चीजें हैं सर। और जो लास्ट में आपने थैंक यू बोला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपका सेशन मिले। और महेश आड़ा सर के संपर्क में हम लोग हैं, तो निश्चित तौर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो कमियां हैं, मैं भी महेश आड़ा सर को, वो एम्बेसडर होटल में की मुलाकात, जो
महेश साड़ा सर की थी और उनका पोजीशन और आज का, और एटीट्यूड तो सर वही उस दिन भी था जो आज है महेश साड़ा सर का। तो बहुत कुछ उनको देख के सीखने को मिलता था। लेकिन सर वाकई, लेकिन महेश साड़ा सर अगर सुन रहे हो तो, साड़ा सर, सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ। गुरुजी सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो सर। कह रहे हैं सर कि एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे, आपके हम्म। पास तो बहुत बहुत लोग हैं सर कि एक से एक मतलब बांध देंगे सब। जी जी करेंगे सर जी कि एक दिन बिल्कुल। प्रशांत सर का भी सेशन डलवाइए मार्केटिंग प्लान के। जी जी, प्रशांत जी, हमारे प्रशांत जी जी, सर। शाह जी ना, प्रशांत प्रशांत शाह जी, भागलपुर। जी 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 सर, जी सर। हाँ हाँ, प्रशांत जी का नंबर आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है प्रशांत जी का नंबर। जी है जी, ना। उस समय मैं सुना था उनका सेशन। हम्म। तो उस सेशन में मैं चूंकि जर्नी में था, वो नहीं हो पाया, उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं मिल पाई थी। अगर रिकॉर्डिंग हो तो वही डाल दीजिएगा तो बहुत है। नहीं नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल, उनका वैसे नहीं भी तो एक दिन, सेशन लेना है हमको, और उनको रिक्वेस्ट जी, और किया गया है, बिल्कुल जो मिलेगा। है गोरखपुर सेशन में आपको सुनना मिलेगा सर, ये हमारी परम सौभाग्य की बात है। एक चीज आप ये जरूर बताओ मणिशंकर जी, क्योंकि आप बहुत खुले जी दिल के व्यक्ति हो, जो आप थोड़ा सा लालच में आके भटक गए थे कहीं और पे, थोड़ा वो जी जरूर बताओ। और वापस मैंने रिएक्शन किया कि आपको, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हम फॉलो भी करते हैं, थोड़ा वो घटना बताओ, सबको आप सीखने को मिलेगा। जी सर, नहीं, किसी का सभी नाम मत लेना, सर। केवल उसकी उन उन शेरों का नाम लेना है, फटे हुए नाम मत बोलना। जी सर, एक चीज बताऊं सभी लोगों को कि हम्म। एक धन्यवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद बीएन सर को, और उससे भी बड़ा धन्यवाद हाड़ा सर को, जो ये बिजनेस दिए ला के यूपी में। मुझे एक बीमारी थी सर, अस्थमा, और बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ यहाँ पे। अस्थमा बीमारी थी, मैं दवा खा के परेशान था, और मुझे टेंशन इस बात का था कि ड्राइवर था मेरे ग्रुप में, सारे ड्रिंकर थे लेकिन मैं ड्रिंकर नहीं था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ था। और बड़ी सोच का बड़ा जादू, शिव खेड़ा की बुक, और रिच डैड पुअर डैड, सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीजों में मैं कहीं ना कहीं, जो है उज्जवल पाटनी सर की बुक, मैंने बड़े लोगों के संपर्क में, मैं बड़ी सोच का बड़ा जादू, इन सारी बुकों का कहीं ना कहीं मैं अध्ययन करता था, खरीद के लाता था बुकों को। तो ऑटो वाले बोलते थे और टैक्सी वाले, अरे यार ये फालतू आदमी है, ये बड़ा आदमी बनना चाहता है। और वो लोग 1,000 रुपया कमाने में रह जाते थे, मैं दिन का 3-3 हजार रुपया निकालता था, बड़ी सोच का बड़ा जादू समझ के। लेकिन ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे नहीं पता था। एक्चुअली आज पता चला है कि पूरा ये कॉन्सेप्ट क्या है। मैं वो वीडियो उतना ही तक देखा कि जो आप सोचोगे वो मिल जाएगा, बस वहीं पे बंद कर देता था, स्किप कर देता था वीडियो, बस मुझे जो चाहिए मैं मांग लूंगा। तो मुझे 2,000 समझ में आया। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, और मैं जब ऑन बेड हो गया तो बाल बाल बच गया उसमें मैं। तो मैं ये देखा कि ये 2,000 रुपए तभी तक और 4,000 आ रहे हैं जब तक मेरा हाथ चल रहा है। फिर मैं यूपी आया, बीएन सर ने बताया कि एक पानी है, दिखाता हूँ। तो मैं देखा कि सर लग रहा है कि ये चूना लगाएंगे, 10-12 हजार 15 हजार की ये मशीन है छोटी सी, और ये हमको लेने को बोलेंगे। अच्छा ठीक है चलिए, पानी पिया। उनके 10 बार कहने पे मैं गया था उनके घर। अब पानी पीने के बाद सर क्या बताऊं, मतलब सारे लोग इस बात को समझिएगा, मुझे 200% पानी पीने से पहले लग रहा था। जब वो हाइड्रोजन वाटर निकाल के दिए थे, तो मैं सोचा कि यार ये कुछ ऐसा है कि पी के उलट ना जाऊं या कुछ हो जाएगा। उनका लड़का लेके टप से मैं सोच रहा था, तब तक पी लिया। और जब वो पी लिया लड़का, उसके बाद मैं बोला कि अरे भाई हमको भी अब दो। मैं बोला ये आदमी अपने लड़के को नहीं मना किया, इसका मतलब अच्छी चीज है। सर एक गिलास नहीं, 5 गिलास पानी पिया था, और तुरंत बाथरूम गया था उनके घर, एटलीस्ट विद इन 5 मिनट। और सर माइंड ब्लोइंग रिजल्ट, मेरा गला जलना उस दिन के बाद बंद हो गया, और सांस फूलने में 10% वहीं पे राहत मिल गई जगह पे। और उनके घर भोजन भी किया। उसके बाद मशीन का प्राइस पूछा तो बोले कि डेमो देखना। डेमो देखा जा करके, पानी लाने लगा, मैं ठीक हो गया, मशीन लिया। लेकिन मैं गलत हाथों में पड़ गया। थोड़े से लालच इसमें लोगों ने मुझे दिखा दिए, और मैं नेट पे सर्च करने लगा इन सारी चीजों को कि मशीन कितनी सही है कितनी गलत है। महेश सर से उस समय मुलाकात नहीं हुई थी, बीएन सर से ही मुलाकात थी। लेकिन कुछ लोगों से मुलाकात के बाद बीएन सर ने एक मेरे को फिक्स किया कि राहुल सर के साथ आपको काम करना है, और वही काम करना है, ये फिक्स है। पहली बार में ही उन्होंने ये चीज क्लियर किया था पिक्चर। फिर
मुझे किसी से बात हुई पटना शहर में, क्योंकि नेटवर्क में वो संपर्क में थे पहले से, मेरे दोस्त के, दिल्ली वाले दोस्त के थ्रू वो थे संपर्क में, तो उनसे बात हुई, तो ऑफर कर दिया उन्होंने, और ऑफर कर दिया तो मैं उसमें लटक गया, और ऑफर तो कर दिया उन्होंने, उसको पूरा करने में सेल जाने लगे धड़ाधड़, और ऑफर को पूरा करने में वो आदमी लगा पीछे हटने, हटते हटते मुझे चटका दिए। चटकाने के बाद वो भी पटना से दिग्गज नाम है, नाम सर ने बताया नहीं लेना है तो नहीं लेंगे, बट अभी वो मुंबई शिफ्ट कर गए हैं। लेकिन अब ये समझिए कि वो नहीं पूरा किए, फिर मैं छोड़ दिया, फिर बहुत अपने आप को कोसा, फिर उनको उल्टा सीधा बोला। उसके बाद उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे फर्क पड़ा कि मैं फिर से हैंड टू माउथ में चला गया वर्क में। और सर ऑटो में मैं बैठ के रोता था रात को, मैं नाइट का ही ड्राइवर था, मैं मुझे नाइट में ही अच्छा लगता था गाड़ी चलाना, क्योंकि 10 बजे के बाद, 11 बजे 12 बजे के बाद ट्रैफिक कम हो जाते हैं, और फुल नाइट हम लोग धंधा करते थे, पूना वाली बस का धंधा, एयरपोर्ट का भाड़ा सब आउट था अपने लिए। मैं बार बार मेरा मन कहता था कि बेटा तू इस काम के लिए बना ही नहीं है। लास्ट में जो चीज होती है ना, बोलती है, मन में होता था कि सर ये 30,000 कमाते हैं, चलिए हम 50,000 कमा रहे हैं महीने का, 50,000 कमाते हैं तो ये साल भर में इतना होगा, बचेगा लास्ट में, साल में 2 लाख रुपए बचेंगे, तो यहाँ से 25 साल अपन सॉरी, महादेव की कृपा रही, 25 साल सही सलामत गाड़ी चला लिए तो 50 लाख रुपए होंगे। सर मैं 50 लाख नहीं, मुझे 1 करोड़ रुपए एक टाइम में मेरे सामने 1 करोड़ रुपए रखे हुए दिखने चाहिए, ये मेरा सपना। मैं बोला कि यार मेरे सपने इतने बड़े हैं जो ये पैसे में आधा भी पूरा नहीं हो रहा है, मैं बोला मुझे नहीं चाहिए। और मैं बराबर तराशता रहा, जब केंगन मिल गया तो मेरी बैड हैबिट्स जो थी, और नेटवर्करों में जो है सेटवर्किंग की जाती है, ऑफर दिए जाते हैं कि सर आप अच्छा बोल लेते हो, अच्छा कर लेते हो, वर्क भी कर लेते हो, सामने वाले को मोटिवेट कर लेते हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लेते हो, तो आपको ये देंगे वो देंगे, सामने वाला बकने लगता था, जैसे भूत बकता है वैसे बकने लगता था, और अपनी आदत बिगड़ती चली गई। उस लालच के फंदे में मैं उस घड़े में उतरता चला गया, और घड़े में उतारने के बाद वो नेटवर्कर क्या करते थे, अपने ऊपर पत्थर डालते थे, पानी नहीं डालते थे कि ये ऊपर डालते थे, पहले लालच तो दे देते थे, और अपने को लगता था कि मर्द वो जिसकी बात है उसका बाप है, यही अपन पहलवान भी हैं तो अपने को यही समझ में आता था। लेकिन केंगन ने वो जो पहलवानी वाली चर्बी थी ना सर, विजरल फैट, उसको डिडक्ट कर दिया। वो अपने समझ में आने लगा कि सर लालच देने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, और कितना मेहनत करना है सर, सोचो ना कितना बड़ा कॉन्सेप्ट मिला है रियल में, महेश सर ने आज इतना मौका दे दिया। तो अगर आप सभी लोग, जो भी लोग सुन रहे हैं, इस चीज में आप पक्का रहना कि कर बहिया बले अपनी छाड़ बिरानी आस, कभी दूसरे के हाथ का भरोसा मत रखना, कभी भी दूसरे के हाथ का भरोसा मत रखना। आप खुद में एक अनूठा चीज हो जो किसी का बाप नहीं कर सकता, महेश साड़ा सर ने बोला था, और सही बात है कि किसी का बाप नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो सर। आपसे बेस्ट दुनिया में है ही नहीं कोई, आपके जैसा सेम बना ही नहीं है कोई, और ना बनेगा। आप जो है मणिशंकर जी, ना। जी सर। मणिशंकर जी, मैं जी आपके सर। माध्यम से पूरी टीम को बताना चाहता हूँ एक बात। दोस्तों, ये वही मणिशंकर जी है जो मुझसे बहुत बहस किए थे एक बार फोन पे, और उसमें शायद मैं 6 से 2 अरे या सर। डेस्ट मुझे याद नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा भाई मेरे, मैं बताना चाह रहा हूँ क्या, पर मैंने आपको फोन पे रिएक्शन नहीं किया था। आपके घर में कुछ प्रॉब्लम थी, बच्चे की शादी थी कि छत का था, कुछ था, आपने कुछ मुझसे मदद मांगी थी, मैंने मैंने जो मेरे पास था मैंने किया। मैंने कभी ये नहीं बोला था कि मुझे लौटाना, ठीक है। उसके बावजूद भी ये लालच में आके किसी पटना के लीडर के पास पहुंच गए, है ना। इससे मैसेज क्या देना चाहता हूँ वो समझिएगा। पटना में लीडर का नाम नहीं लूंगा, सभी हमारे कैंगन के ये वो, तो वहां पहुंच गए तो मुझे ऐसा है बोलने लगे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कहा बिल्कुल जाइए आप। मैंने उनको उनके बारे में कुछ भी बुरा बुरा भला नहीं कहा। मैं कहा बेशक जाइए, क्योंकि आप मेरे व्यक्तित्व का टेस्ट तो ले चुके हो, और मुझे पता है अगर हमसे जो एक बार दिल से मिलेगा जुड़ेगा ना, वो हमको नहीं भूल सकता है। ये वहां पे जो भी बिल्कुल है, सर। पटना एंड उनके अपलाइन मुंबई के थे, पटना एंड मुंबई फ्लाइट में बैठे ये, और वो फ्लाइट से इनको कुछ समय बाद ही वापस इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। और वापस जब हमारे ग्रुप में आने के लिए आए तो हमने वापस वेलकम भी कर लिया, और हमने ये नहीं बोला कि बेटा वहां पे घूम के आ गए, मजा आ गया आपको। तो दोस्तों, मेरा ये कहना आपसे है, कुछ नहीं बोला आपके संस्कारों पे विश्वास रखना। इस संसार में
अगर कोई आपको छोड़ के जाए, कोई भी, तो उसको विरोध मत समझना, वो कुछ बेहतर के लिए हो रहा है ये समझ लेना। और जिस दिन आपने, वही मैं कहना चाहता हूं, आपने हर नेगेटिव सिचुएशन को, जिस दिन जीवन का पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना सीख लिया, उस दिन से आपने जीना सीखा है असल में। तो ये सब चीजें होती रहती है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ बिजनेस है, हर जगह हर समय होगा। एक ट्रेन इंदौर से निकलती है, रतलाम में इंजन छोड़ती है, नया इंजन लेके मुंबई पहुंचती है। बॉगी कभी भी बॉगी कभी भी उनसे शिकायत नहीं करेगी कि तुम मुझे क्यों छोड़ गए, लेके तो आए थे। तो साथियों, अपने कंधों पर विश्वास करना, अपना धंधा अपने कंधे से ही होगा। ठीक है, ठीक है मणिशंकर जी, चलिए, थैंक यू। जी सर। और जो है, लास्ट में एक ही बात कहूंगा जी कि सर, ये कोई अनूठा व्यवसाय नहीं है, पानी हर कोई पी रहा है सर, और केंगन रियल में अमृत है। अगर आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, तो ये केंगन का पावर है। क्योंकि कोरोना में बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा, मैं नहीं बयां कर सकता उसको, क्या बुरा हाल था। और केंगन पानी सब कोई पी रहा है सर। मात्र ठीक से बनने के लिए कितना लोग चाहिए? 100 आदमी। और नेटवर्क का ये फंडा है, 1000 डेमो, 100 मशीन आ गई। बस ये है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सर से सीख लीजिए, महेश आड़ा सर से। और सर, आपका जो डेमो होता है ना, लाल पीला नीला ही सामने वाले के समझ में आता है, बहुत कुछ याद उसको रहता नहीं है। एक अजनबी आदमी को जो पानी को अंडर एस्टिमेट करके चलता है, वो कुछ नहीं समझता है, वो लाल पीला नीला कलर ही समझेगा। आप डेमो स्टार्ट मारिए, 45 मिनट का डेमो रखिए। हम लोग बैठते हैं तो सोचते हैं उसको पूरा घोर के पिला दें आज ही, पूरा वो 100% हो जाए, नहीं होगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और पानी तो सर सारे लोग पी रहे हैं, बस उसमें क्वालिटी पर्सन को आपको सर्च कर लेना है। और आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, फोकस वर्क पे, स्पीक पे, आप देख क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, बस उस पे वो कीजिए। बाकी चलिए मणिशंकर जी, एक दिन आपका एक सेशन रखते हैं और सर। खान सर भी आजकल बहुत मेहनत मैं कर रहे हैं समझ सर, रहा हूँ आपको भी आपकी थैंक यू। भावनाएं। नहीं नहीं, आपके इमोशंस की कदर करता हूँ ब्रदर। मैं जानता हूँ वो इमोशंस फूटेंगे सर, नहीं रोक पाएंगे हम अपने आप को, क्योंकि हमने बहुत धक्के खाए ना सर। आपने जब ड्राइविंग किया है तो चीजें समझ सकता हूँ मैं। तो मित्रों, एक बार पुनः नीरज सर, आपका थैंक यू सो मच। आपने एक नई चीज सिखाई आज कि थैंक यू बोलना है। मैं अभी मेरी वाइफ को जब चाय पिलाया, थैंक यू बोला हूँ अभी उसको। मैं कहा सबसे पहले वाइफ ही सामने थी, उसको थैंक यू बोल दूं। शिवा को थैंक यू बोला हूँ मैं कि बेटा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय लाइफ। तो सर बहुत बहुत चाय के लिए धन्यवाद। थैंक यू मत बोलिए, चाय के लिए बोले कि थैंक यू आप मत पिलाना। नहीं, इस बार चाय अदरक वाली थी सर, वो बिना दूध की थी, आपने कंफर्म नहीं करा ना। राइट। ठीक है सर, थैंक यू ऑल ऑफ मीटिंग यू। इन करूं आरटीपी में सर? आइए सब लोग फटाफट ज्वाइन कीजिए नीरज सर, और इस पे अगली बार कुछ नया दीजिए, हम हमारी उम्मीदें और बड़ी रहेगी। और आई सर होप सर अगले सेशन में आपके 1000 लोग होंगे डेफिनेटली। सर थैंक यू रामतन जी सो कुछ मच बोलना सर। चाहते हैं? मीटिंग को एंड करो रामतन जी, आज आप मीटिंग एंड करो। सर आज की मीटिंग के बारे में क्या कहूँ सर, एक एक वर्ड्स जहन में उतार दिए सर ने कि सपने में भी, सपने को भी इजाजत मत दो नेगेटिव चीजें बोलने के लिए, वाच करने के लिए, सोचने के लिए, और न देखने के लिए, न लर्न करने के लिए। मतलब सपने में भी सपने को इजाजत मत दो आप, यदि आपको सच में जीवन में कुछ बड़े मुकाम हासिल करना है तो थैंक यू नीरज सर। मैं तो डे वन से, जब से आपका दीदार किया ना इंदौर में जाल सभागार में, तब से मैं आपका फैन हूँ। उस दिन सर मैंने सर सोच सर लिया था कि यार सर छत्तीसगढ़ में यदि कोई व्यक्ति है सर तो वाकई में नीरज तिवारी जी हैं, जो वाकई में बहुत बड़ी ऊंची सोच और बड़ी सोच पे काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आपसे सर। कल फिर मिलेंगे एक आप नए सभी स्पीकर, को नए ऊर्जा, बहुत नए बहुत जोश, नए धन्यवाद। जुनून को प्राप्त करने के लिए। आप सभी का हाँ थैंक सर, बहुत यू बहुत सर, मीटिंग एंड थैंक धन्यवाद यू। सर। थैंक यू। थैंक यू तिवारी सर, हाड़ा सर, राम रतन मुलगया सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मीटिंग इन करता हूं सर, आपकी इजाजत से। थैंक यू सर।